हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। आप लोग को हम छठा चैप्टर स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसमें से सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़े कि डीएनए आखिर क्या होता है। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, चलो रिवीजन करते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, और क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है और न्यूक्लियोटाइड होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर, बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है और उसी से बना होता है डीएनए। क्या बना होता है? डीएनए। तो शुगर के बारे में पढ़ लिए, और शुगर के साथ जब N2 बेस जोड़ रहे थे तो उसको बोल रहे थे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन शुगर भी जोड़ेंगे, नाइट्रोजन बेस भी जोड़ेंगे, और उसमें अगर जो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिए तो हो जाएगा वो न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। या न्यूक्लियोसाइड में ऐसे भी कह सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड माइनस, न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप हटा देंगे तो क्या बचेगा? शुगर और नाइट्रोजन बेस बचेगा। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस बचेगा तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से डीएनए में क्या क्या होता है सारा कुछ डिटेल से देखे हम, उसका स्ट्रक्चर भी बता चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा पहले देख ले, तभी आगे समझ में आएगा। आज हम लोग को आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ डीएनए। कि जो हम डीएनए के बारे में पढ़े हैं, उस डीएनए का खोज कैसे हुआ है, उसके बारे में साइंटिस्ट ने कैसे कैसी जानकारी प्राप्त किए हैं, उस पर कैसे कैसे अध्ययन प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो आज उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बता दें कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मेस्चर। क्या नाम था? मेस्चर। उन्होंने 1869 ईस्वी में, कब? 1869 ईस्वी में कुछ सेल के अंदर कुछ एब्जॉर्व किया। सेल के बारे में स्टडी कर रहा था, उसमें कुछ एब्जॉर्व, कुछ देखा। क्या देखा? एक न्यूक्लिक एसिड देखा, और वो न्यूक्लिक एसिड देखा तो उसको लगा यही कुछ है। तो उसको डीएनए नाम भी नहीं दिया था, वो न्यूक्लियन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन। लेकिन ये स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, वाटसन एवं क्रिक। 1953, लगभग 84 साल बाद, इसके 84 साल बाद आया दो साइंटिस्ट, वाटसन और क्रिक। ये भी सेल के बारे में स्टडी किया, सेल के अंदर कुछ देखा। तो ये क्या किया? स्ट्रक्चर के बारे में बताया। किसके स्ट्रक्चर के बारे में? डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। उस टाइम तो डीएनए नाम नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि न्यूक्लियन नाम रखा है। ऐसे तो बोल सकते हैं कि डीएनए को देखा था, लेकिन वो डीएनए नहीं, न्यूक्लियन रखा था। न्यूक्लियन नाम रखा था, डीएनए नहीं रखा था, और यह स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया था। तो उसके बाद जो वाटसन और क्रिक आया 84 साल बाद, 1953 ईस्वी में, इन्होंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। फिर आया एक फ्रैंकलिन्स और विकिन्स। क्या है? फ्रैंकलिन्स और विकिन्स। इन्होंने क्या किया? इसका एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा दिया। इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा दिया। अभी एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा क्या होता है? इन्होंने क्या किया? एक सेल लिया, क्या इसी का, ये डीएनए लिया, और उस पर एक्सरे का किरण पड़ाया, एक्सरे दिया, ठीक है, और उससे एब्जॉर्ब किया, बहुत सारे डाटा को एब्जॉर्ब किया। कौन कौन सा डाटा? कि दो स्टैंड के बीच में दूरी कितना होता है, कैसे उसका जुड़ा होता है, कितना में टर्न होता है, कितना में मोड़ा होता है, सीढ़ीनुमा होता है, ये सब एब्जॉर्व किया। किसके द्वारा? एक्सरे के द्वारा। फिर एक चार्गाफ रूल दिया। इन्होंने क्या किया? इस जो डीएनए था उसके केमिकल के बारे में एब्जॉर्व किया कि डीएनए में कौन कौन से केमिकल है और वो किस तरह से एक दूसरे से अटैच्ड है। तो ये चार्गाफ रूल बताता है। तो अब धीरे धीरे क्या करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मेस्चर। और मेस्चर है, क्या है? मेस्चर है, जो कि सन 1869 ईस्वी में, क्या, सन 1869 ईस्वी में सेल के अंदर क्या देखा? न्यूक्लिक एसिड देखा। चलो अब बताते हैं फोटो के साथ। सर्वप्रथम मेस्चर ने एक सेल के बारे में अध्ययन किया। क्या? एक सेल के बारे में, इसके न्यूक्लियस में क्या देखा? एक न्यूक्लिक एसिड देखा। इसके अंदर क्या देखा? न्यूक्लिक एसिड का मटेरियल देखा। न्यूक्लिक एसिड मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड का मटेरियल देखा, और इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा था न्यूक्लियन। क्या नाम रखा था? न्यूक्लियन नाम रखा था।
लेकिन ये जो साइंटिस्ट था मेस्चर, ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाया, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया, स्ट्रक्चर नहीं बताया। ये जो मेस्चर था, इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया। तो अगर जो डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बताया तो इसके बारे में उतना क्लियरली जानकारी हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाया। तो इसके बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता कब चला भाई हम लोग को? तो लगभग इससे 84 साल बाद मेस्चर जो एक्सपेरिमेंट किया, जो भी स्टडी किया 1869 ईस्वी में, इसके 84 साल बाद वाटसन और क्रिक 1953 ईस्वी में डीएनए के स्ट्रक्चर को बता पाया कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में कौन बताया? तो वाटसन एवं क्रिक डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ओके, सबसे पहले ये न्यूक्लिक एसिड देखा और ये न्यूक्लियो नाम दिया। ये डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाया। तो इसके 84 साल बाद एक और साइंटिस्ट आया, वाटसन और क्रिक, 1953 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया? डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, कंप्लीटली जानकारी दिया। फिर बात करते हैं एक फ्रैंकलिन और विकिन्स। किसकी? फ्रैंकलिन और विकिन्स की। तो एक्स डिफ्रैक्शन डाटा, एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा, ये क्या होता है बताते हैं। कोई मान लो एक प्लेट ले लिया और इस पर डीएनए ले लिया। क्या ले लिया? डीएनए ले लिया। देखो ये है डीएनए, ये डीएनए को ऐसे रख लिया और इस पर क्या किया? एक्स रे दिया गया इधर से, एक्स किरण दिया गया इधर से इस पर डीएनए पर, और इससे कुछ डाटा एब्जॉर्व किया। क्या डाटा एब्जॉर्व किया? ये जो डीएनए है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डाटा को एब्जॉर्व किया। किसने किया? फ्रैंकलिन्स एंड विकिन्स। उसके बाद आता है चार्गफ रूल। क्या आता है? चार्गफ रूल। इन्होंने डीएनए के केमिकली के बारे में ऑब्जर्व किया कि डीएनए कैसा केमिकल है। डीएनए के केमिकली देखा, डीएनए को केमिकली देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बताए थे कि डीएनए किसका बना होता है, एंडो बेस, शुगर, ये सब का बना होता है। तो इसी चीज़ के बारे में इन्होंने देखा, चार्गफ रूल। और इन्होंने अपना एक रूल भी दिया। कौन सा रूल था? देखो इधर से, कल बताए थे ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरोसिन, ये सब बताए थे। ये सब क्या था? नाइट्रोजन बेस था। क्या था? नाइट्रोजन बेस था। तो चार्गफ रूल क्या करता है? चार्गफ रूल एक रेशियो बताता है। वो रेशियो क्या है? A/T बराबर G/C, A/T बराबर G/C, ये एक रेशियो बताता है। और इस रेशियो से क्या पता चलता है कि A बराबर T है, A बराबर में क्या है? T है, और G बराबर में क्या है? C है। और कल बताए थे कि A और T के साथ कितना बॉन्ड से जुड़ा होता है? 2 बॉन्ड के साथ। A जब भी T के साथ जुड़ा होता है तो डबल बॉन्ड के साथ, और G और C जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। G और C जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह दिए, बॉन्ड नहीं समझ जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो चार्गफ रूल दिया उसी के बारे में देखा कि वो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और कैसे कैसे इसको रेशियो के बारे में बताया। और A जब भी जुटेगा तो T के साथ, G जब भी जुटेगा तो C के साथ। इसका फुल फॉर्म क्या है? A से एडेनिन हो जाएगा, T से थाइमिन हो जाएगा, G से गुआनिन हो जाएगा, C से साइटोसिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से डीएनए के बारे में खोजा गया। डीएनए का डिस्कवरी इस प्रकार हुआ। ठीक है, अब इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।